नाज़रीन, सीनियर साफ़ी समी इब्राहिम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो एक नया पैगाम आया है वो मंजर आम पर लेकर आ गए। दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बड़े मोतबर ज़राए से ये दावा कर रहा हूँ कि ये खबर सच्ची है और इसमें हकीकत है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम जो है वो पाकिस्तान के करता धर्ताओं को पहुँच गया है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो आज के प्रोग्राम में मैं शॉर्ट टाइम में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि डोंट पुट ऑल एक्सिस इन द नवाज शरीफ बकेट, क्योंकि नवाज शरीफ के को आप जिताने के लिए जो तमाम लोगों को पकड़ पकड़ कर नवाज शरीफ की पार्टी में डाल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ अब आवाज़ उठना शुरू हो गए हैं। पहले आपने देखा है कुछ अर्सा पहले जरदारी भी दीवार के साथ थे, बाकी तमाम पार्टियों को दीवार के साथ लगाया जा रहा था, बैकफुट पे कर दिया गया था, और नून लीग के जितने भी लोग हैं वो हुकूमत चला रहे थे, उन्हीं की मानी जा रही थी और उन्हीं के मुताबिक ही मुल्क चलाया जा रहा था। लेकिन अचानक से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम के बाद आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि सिंध में जो है पीपल्स पार्टी को ना रोका जाए, पीपल्स पार्टी को आज़ादाना वहां पे जो है इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और अगर पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत बनाती है तो उनको बनाने दिया जाए। जिसके बाद आपने देखा कि फैसल वाडा जाके आसिफ अली जरदारी से मिले, सरफराज भुगटी जो कि नून लीग ज्वाइन करने वाले थे उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। इस तरह और भी बड़ी अहम शख्सियात जो कि पीपल्स पार्टी को छोड़ रही थी या पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही थी, वो भी अब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुकी हैं। इसी तरह उन्होंने जो है एक और पैगाम दिया है केपीके के हवाले से कि केपीके में इमरान खान के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं उनको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और केपीके में अगर इमरान खान की हुकूमत बनती है तो वो बनने दी जाए, क्योंकि केपीके में अगर आप रोकेंगे तो वहां के जो लोग हैं, वहां का जो कल्चर है, वहां पे आप रोक नहीं सकेंगे, तो पूरा मुल्क भी इस तरह आग की लपेट में आ सकता है। तो केपीके तो इमरान खान को हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और अब सभी इब्राहिम ने भी ये दावा कर लिया कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी पैगाम आ गया कि केपीके में इमरान खान को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दिया जाए। और पंजाब के हवाले से भी बड़ी अहम खबर यह आई है कि पंजाब में भी कहा गया कि हाथ जरा होला रखें, क्योंकि पंजाब में जितना जुल्म सितम हो रहा है एक पार्टी के साथ, तो लोग मुतनफिर हो रहे हैं, लोगों का जमहूरियत पर से जो है वो एतबार उठता चला जा रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल है नाज़रीन, उसको ये खतरात लायक हैं, क्योंकि पाकिस्तान देखा जाए तो मुसलमान मुल्कों में दूसरे नंबर पर आता है आबादी के लिहाज से, इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, और फिर पाकिस्तान आता है आबादी के लिहाज से दुनिया का बड़ा जो है मुस्लिम मुल्क है दूसरा। तो इस वजह से उनको एक खतरा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये लायक है कि पाकिस्तानी अवाम का अगर जमहूरियत से एतबार उठ गया, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनमें जमहूरियत नहीं है, तो पाकिस्तान एक जमहूरी बड़ा मुल्क है, तो इस सिस्टम को भी डिरेल नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये खतरा है, और इस बात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो समी इब्राहिम की बात बिल्कुल सच हो सकती है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के खिलाफ जो फैसला अगर वो करवा भी लेंगे तो वो कोई तस्लीम नहीं करेगा, और इससे बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का नुकसान होगा, लोगों का जमहूरियत पर से जो है एतबार उठ जाएगा, और फिर पाकिस्तान जो है वो सदारती या पाकिस्तान जो है बादशाहत की तरफ जा सकता है। तो ये खतरा जो है वो लायक है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को। इस वजह से वो कह रहे हैं कि अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप जो रवायती इलेक्शन का तरीकाकार है उससे ना हटें, और अवामी उमंगों के खिलाफ आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अवाम के साथ ही जो है वो मुल्क चलते होते हैं। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये बात तो अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जब जमहूरियत होगी तो अवाम की तो वो ज़हन साजी कर सकते हैं, लेकिन बादशाहों की ज़हन साजी नहीं हो सकती है। इसलिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम ही चलता रहे पाकिस्तान में। तो ये बड़ी अहम डिटेल है। और अब आने वाले दिनों में एक और खबर आखिर में मैं आपको ये दे दूं कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ को बल्ला दोबारा वापस मिलने जा रहा है, और आने वाले आज या कल में जो है तहरीक इंसाफ का बल्ले के हवाले से बड़ा फैसला आ जाएगा, और बल्ला इमरान खान को दोबारा मिल जाएगा इलेक्शन से पहले पहले। तो ये अब तक की डिटेल है। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।